गाइज स्टार्ट करते हैं आज का हमारा रीजनिंग का राइट यूपीएससी के सी सेट का रीजनिंग का पोर्शन राइट। और ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए ये सीरीज़ है जिनका मैथ्स बहुत कमज़ोर है राइट। और सिंपल क्वेश्चन कैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकें हम उस चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं। 2021 के जो प्री है राइट, जिसमें बहुत टफ मैथ्स के क्वेश्चन आए थे 2021 और 2022 में मैथ्स और रीजनिंग का, हम उन चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन एक ने डिमांड भी करी थी कि सर वो गोले वाले क्वेश्चन फिर से लाना राइट, मुझे ये यहाँ पे मिल गया। और मैं आपको सभी को पहले एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, वो ये कि बिल्कुल आपकी तरह मैं भी यहाँ पे ऑन द स्पॉट ये चीज़ें पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ूंगा और ऑन द स्पॉट हम चीज़ें यहाँ पे लगा रहे हैं, मार्क कर रहे हैं और लास्ट में हम फिर कंपेयर भी करते हैं हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए कितने गलत हुए। अभी तक हमने जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन किए हुए हैं उसमें अभी तक सिर्फ एक रॉन्ग हुआ है राइट। सो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने इजी क्वेश्चन को इजीली आइडेंटिफाई किया। मैंने ये पहले नहीं देख के रखे हुए हैं, लेकिन क्योंकि पता चल जाता है शक्ल देख के कि हाँ ये वाले जो क्वेश्चन है ये रीजनिंग टाइप के है। देखो ये वाला क्वेश्चन फिर से वही है, सम ग्रीन्स आर ब्लू टाइप का, और ये बहुत ईजी होते हैं, कम से कम 3 क्वेश्चन हर साल आते ही है राइट। इस स्किल को मास्टर कर लो, आपके 8-10 मार्क्स यहाँ से पक्के हैं। देखो, कंसिडर 2 स्टेटमेंट्स एंड 4 कंक्लूजन गिवन बिलो राइट। अब आपने ये कंक्लूजन बेसिकली ये आपने पढ़ना ही नहीं है, स्टेटमेंट पढ़ो सीधे और कंक्लूजन पे आ जाओ। इसमें ऊपर यही लिखा हुआ होता है कि स्टेटमेंट पहले पढ़ो और देखो कि कौन सा कंक्लूजन सही है, बस सिंपल। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट कह रही है सम ग्रीन्स आर ब्लूज राइट। सिंपल गोले मारना सीखो। मान लो ये ग्रीन है, मान लो ये ग्रीन का गोला है राइट, और सम ग्रीन्स आर ब्लूज, और ये हुआ आपका ब्लू का गोला। समझ गए, कुछ एक ग्रीन हुए ब्लू, ये वाले ग्रीन हो गए ब्लू, ब्लू में आ गए, बिल्कुल सही बात है। सम ब्लूज आर ब्लैक्स राइट, सम ब्लूज आर ब्लैक्स। अब ये जो ब्लैक वाले हैं ना, ब्लैक वाले, ब्लैक राइट, ब्लैक, ये ऐसे भी हो सकते हैं, ब्लैक वाले ऐसे भी हो सकते हैं, समझ गए, यहां से भी आ सकते हैं ना, तब भी तो इसमें आधे ब्लू आए है ना, तब भी तो ब्लू कवर हुआ, ये ब्लू है ये ब्लैक है, समझ गए। तो ये इस तरीके से बड़े ध्यान से ये गोले लगाने होते हैं, सम ब्लूज आर ब्लैक्स राइट। तो हमने ये डॉटेड लाइन इसके चारों तरफ ये लगा दी ब्लैक वाली राइट, ये आपका ब्लैक वाला कवर हो गया, ये ब्लू वाली लाइनिंग है, समझ गए बात को। अब देखो कंक्लूजन पे आते हैं, सम ग्रीन्स आर ब्लैक, सम ग्रीन्स आर ब्लैक। कंक्लूजन देखना है, क्या ये जरूरी है सम ग्रीन्स आर ब्लैक, ग्रीन्स आर ब्लैक, नो नॉट नेसेसरी। हमने तो यहाँ देखा हुआ है, हमने यहाँ देखा हुआ है कि ब्लैक जो है ये कुछ एक ब्लू ब्लैक में आते हैं, समझ गए ना, कुछ एक ब्लू ब्लैक में आ रहे हैं, नॉट नेसेसरली ग्रीन ब्लैक में आ रहा है, समझ गए। ये वाला गोला देखो यहाँ पे ध्यान दो, हो सकता है कि कुछ ग्रीन ब्लैक में आए भी है ना, बट यहाँ लिखा है सम ग्रीन्स आर ब्लैक, क्या ये नेसेसरी हो रहा है, नो, समझ गए, नेसेसरी नहीं हो रहा है। सो इसे हटा दो, आर यहाँ पे लगा हुआ है तो इसे हटा दो राइट। नो ग्रीन इज ब्लैक, नो ग्रीन इज ब्लैक, नो ऐसा भी नहीं है, हो सकता है ये ऐसे हो, समझ गए ना, हो सकता है ये जो ब्लैक वाला सर्कल है ये डॉटेड सर्कल हो, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है हमारे पास। जो इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है वो सिर्फ ये है कि कुछ एक ब्लू ब्लैक है, नॉट अब वो ब्लू या तो ये ग्रीन वाले हो सकते हैं यहाँ तक कवर हो जाए राइट, या फिर सिर्फ ब्लू वाले ये, समझ गए ना, ये गोला लगाना, ये डॉटेड समझ रहे हो, बस इसे भी हटा दो। ऑल ग्रीन्स आर ब्लैक, ऑल ग्रीन्स आर ब्लैक, नहीं ऐसा तो नहीं है, सम ग्रीन्स आर ब्लैक, ये यहाँ पे लिखा हुआ है सम ग्रीन्स आर ब्लूज एंड ग्रीन नॉट नेसेसरली ब्लैक है, ये तो क्लैश कर ही नहीं रहा है, इसे भी हटा दो। ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन, ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन, ब्लैक ग्रीन, भाई ये है ही नहीं, चारों कंक्लूजन यहाँ फॉलो हो ही नहीं रहे हैं, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 नॉर कंक्लूजन 3 नॉर 4, समझ गए। सो ये है आपका आंसर, ये फालतू में दे के रखे हुए हैं आपको इतने सारे ऊपर कंक्लूजन, समझ गए। सो सम ऑल ऑल ये फालतू में दे के रखे हुए हैं, समझ गए ना बात को। सो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कहीं ये पॉसिबिलिटी की बात तो नहीं कर रहा था। यू हैव टू टेक द स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम टू बी, ठीक है, वेरियंस नॉन फैक्ट, रीड ऑल द कंक्लूजन एंड देन डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, नो। सो डी इज द आंसर राइट, डी इज द आंसर, यहाँ पे डी मार्क करते हैं, बाद में देखते हैं आंसर की से मैच भी करेंगे यूपीएससी के। देखो मुझे पता है कि मुझे कैलेंडर वाला क्वेश्चन नहीं आता है, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि हम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं इजी इजी क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे राइट। कैलेंडर अपने सिलेबस में नहीं है, पहले ही हटा दो इसे राइट। अब ये भी मुझे लॉजिकल रीजनिंग के ही लग रहे हैं यहाँ पे
राइट, ये भी लॉजिकल रीजनिंग का ही लग रहा है। कंसिडर द टू स्टेटमेंट्स, द लास्ट डे ऑफ मंथ इज वेन, ये भी कैलेंडर का है, मुझे पता है कि इसमें फालतू में टाइम नहीं लगाना, तो इसे हटा दो। राइट, इस तरीके से आपने चूज करने हैं। राइट, अपने कुछ एक पोटेंशियल एरियाज बनाओ, और वो स्पेसिफिकली वो एरियाज होने चाहिए जो ईजी हैं, जैसे आपके नंबर सिस्टम वगैरह हो गया। इसमें हमने हद से ज़्यादा टाइम लगा दिया फालतू में एक्सप्लेनेशन में, ये 1-2 मिनट में हो जाना था, मैंने तो एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा टाइम लगाया, समझ गए। अब हाफ ऑफ द विलेजर्स ऑफ सर्टेन विलेज हैव देयर ओन, ये भी लॉजिकल रीजनिंग का ही लग रहा है। राइट, हाफ ऑफ द विलेजर्स ऑफ ए सर्टेन विलेज हैव देयर ओन हाउसेज, ठीक है। 1/5 ऑफ द विलेजर्स कल्टिवेट पैडी, हो सकता है 1/3 ऑफ द विलेजर्स आर लिटरेट, ठीक है। 4/5 ऑफ द विलेजर्स आर अंडर 25 years of age, which of the following statements are certainly correct। देखो, ये आपको मैथ्स का लग रहा होगा, लेकिन है ये लॉजिकल रीजनिंग का। मान लो आपके जो टोटल विलेजर्स हैं, मान लो आपके टोटल विलेजर्स, मान के चलो, ठीक है, 100 नंबर मान के चलो, ठीक है, टोटल मान के चलो, टोटल 100 है, ताकि कैलकुलेशन इजी रहे। राइट, यहाँ पे अगर वेन डायग्राम नहीं भी बनाना है, सीधे यहाँ पे इस तरीके से चलो, ठीक है। अब हाफ ऑफ द विलेजर्स हैव सर्टेन विलेज हैव देयर ओन हाउसेस, ओन हाउसेस लिखो सीधा, ओन हाउस, ठीक है। कितने हैं, हाफ मतलब 50, ठीक है, डन। एंड 1/5 ऑफ द विलेजर्स कल्टिवेट पैडी, पैडी, ये पॉडी नहीं है, पैडी है, कितने, 1/5, तो ये बन गए 20 × 5 = 100, 20 हो गए, 20 विलेजर्स पैडी कल्टिवेट करेंगे। 1/3 ऑफ द विलेजर्स आर लिटरेट, 1/3, ठीक है, 1/3 माने आपका लगभग 33.3 के आसपास आपका लिटरेट है, ठीक है, डन, लिटरेट। 4/5 ऑफ द विलेजर्स आर अंडर 25 years of age, अंडर 25 कितने हैं, 4/5, इट मीन्स आपके 80, 80 विलेजर्स आर अंडर 25, बस, सर्टेनली करेक्ट पूछा हुआ है। ऑल विलेजर्स हु हैव देयर ओन हाउसेज आर लिटरेट, ऑल विलेजर्स हु हैव देयर ओन हाउसेज आर, नहीं, 50 लोगों के है। राइट, लिटरेसी रेट तो सिर्फ 33% है ना, 33 लोग ही लिटरेट है। ऑन ऑन हाउसेज कितने के पास है, 50। राइट, सो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लिटरेसी रेट इतनी कम है, ये सारे तो कवर हो ही नहीं रहे हैं, इसे तो हटाओ, समझ गए ना। एंड सम विलेजर्स अंडर 25 years of age आर लिटरेट, बिल्कुल ये है आपका सर्टेनली करेक्ट, मैं पहले ही बता रहा हूँ ये, क्योंकि भैया 80 लोग जो है ना, 80 लोग हैं आपके अंडर 25, और जो लिटरेट होने हैं वो कितने हैं, 33, टोटल कितने हैं आपके पास, 100, टोटल कितने हैं, 100। इट मीन्स नेसेसरली इस 80 में से नेसेसरली आपके मतलब, मान लो अगर 20 लोग, मान लो अगर 20 लोग आपके इलिटरेट भी हुए, है ना, फिर भी जो नेक्स्ट मतलब ये 33 नंबर बनाने के लिए आपको यहाँ से तो पैसा लेना ही होगा, यहाँ से तो लोग लेने ही होंगे, समझ गए, तभी जाकर के ये 33 बनेगा, अदरवाइज तो ये 100 से क्रॉस कर जाएगा ना ऊपर। राइट, अगर आप मान लो कि अंडर 25 सारे लोग इलिटरेट हैं, तो जब कैलकुलेट करोगे ये तो आपका 100 113 हो जाएगा, समझ गए। तो मिनिमम 13 जो लोग हैं, मिनिमम 13.3 लोग, वो आपके लिटरेट होंगे, इनमें से 80 में से इतना आपको घटाना पड़ेगा ना, तभी जाकर के 100 बनेगा, समझ रहे हो ना मेरा कॉन्सेप्ट। बस, तो बी शुड बी द आंसर, ज्यादा इसमें बाकी ऑप्शन पढ़ने ही नहीं है, दिस इज सर्टेनली राइट। राइट, तो ये आपका लॉजिकल रीजनिंग, जैसे देखो, है ना, ये भी आई थिंक ये लॉजिकल रीजनिंग से हो सकता है, आपके टेबल का क्वेश्चन, ये भी इजी रहते हैं इन सारे क्वेश्चंस को इस तरीके से करना। देखो, यहाँ बोला है कि हु इज द फास्टेस्ट रन स्कोरर इन द टेस्ट मैच, देखो लॉजिक पकड़ना है बस, यहाँ पे रन्स स्कोर्ड इन द फर्स्ट इनिंग, देखो फर्स्ट इनिंग की बात कर रहा है, बॉल्स फेस्ड इन द फर्स्ट इनिंग, रन स्कोर्ड इन द सेकेंड इनिंग, बॉल्स फेस्ड इन द सेकेंड इनिंग, ठीक है। फास्टेस्ट रन स्कोरर इन द टेस्ट मैच, पूरे टेस्ट मैच में फास्टेस्ट रन स्कोरर, देखो यहाँ पे अब कुछ आप जो है बिना कैलकुलेशन के भी इन चीजों को कर सकते हो। सीन है, देखो टोटल रन कितने स्कोर किए, टोटल रन कितने स्कोर किए, 20 + 15, ठीक है, इसने कितने टोटल रन स्कोर किए, ये 35 बटे बॉल्स कितनी, 7×4 = 11, 7×5 = 12, ठीक है, 125 बॉल्स, डन। और इसने कितने रन बनाए, 5 + 50, इसने 55 रन बनाए, बॉल्स कितनी, बॉल्स 85 + 12, 97, ठीक है। फिर इसने कितने रन बनाए, 61 + 14, ये बन गया आपका
71 4 75, ठीक है डन। और कितने बॉल्स में? 99 प्लस 76, ये बन गया आपका 175, डन। अब इधर देखो, 13 प्लस 12, ये तो कहीं है ही नहीं यार, है ना। फास्टेस्ट रन स्कोरर बोला है ना, ये तो कहीं है ही नहीं रैंक में, ठीक है। डी तो है ही नहीं। देखो यहाँ 13 प्लस 12, इसने तो बनाया 25, कितनी में? वही 105 में। देखो ये तो है ही नहीं, इसे तो पहले ही हटा दो, राइट, क्योंकि ये तो इससे भी स्लो जा रहा है मामला। इसने 55 रन बनाए आपके 97 बॉल्स में, डन। और इसने 75 रन बनाए 175 बॉल्स में। फास्टेस्ट रन स्कोरर ये भी कहीं नहीं है, ठीक है, ये इन दोनों से बहुत कम जा रहा है। सी को भी पहले ही एलिमिनेट कर दो, समझ गए ना। 35 रन 125 बॉल, 55 रन 97 बॉल, है ना, ये आगे जा रहा है ना मामला। सो बी शुड बी द आंसर। सिंप्लीफाई किए बिना भी आप ये चीजें यहाँ पे कर सकते हो, राइट। इवन अगर आपको ये सिंप्लीफिकेशन करना है, तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आप जो है मतलब, देखो ये मतलब काफी लंबा जाएगा, आप इसको कटिंग वटिंग करके एलसीएम वगैरह निकाल के सिंप्लीफिकेशन कर लोगे, लेकिन काफी लंबा जाएगा कैलकुलेशन। बट हम इमेजिन कर पा रहे हैं कि ये बड़ा है एज कम्पेयर टू दिस, राइट। ये काफी आपका बड़ा मामला जाता है। तो देखो यहाँ 75 दूना 150, बिल्कुल आपका बी होगा यहाँ पे, क्योंकि देखो 75 दूना 150 होता है ना, राइट। सो अब 55 दूना कितना हुआ? 110। इट मीन्स ये जो बी है, ये लेस देन हाफ ऑफ द गेम, है ना। जितना है मतलब 50% से ज्यादा रन बनाया जा रहा है गेम्स में। मान लो अगर 110 इसे गेंदे दी जाती, तो है ना, ये तो 97 में बना रहा है, बट ये इसकी एवरेज से ज्यादा लाता अगर 110 गेंदों में भी बना रहा होता, तो भी ये फास्टेस्ट होता। समझ रहे हो ना बात को, लॉजिक को समझ रहे हो, राइट। तो 55/97 इज ग्रेटर देन, राइट, ग्रेटर देन योर 75/175, समझ गए ना। तो बस ये लगा दो इधर, बी, दिस इज द आंसर, राइट। ये मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है बिना कैलकुलेशन के भी आप चीजें कर सकते हैं, और वही हमने यहाँ पे सीखना है कि चीजों को व्यू कैसे किया जाए, विजुअलाइज कैसे किया जाए। जैसे आ, ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चन, हालांकि मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ट्राई करते हैं, एक्स इन द सीक्वेंस 2 7 22 67 102। भाई ऐसी सीक्वेंस, ठीक है, 2 और 7, 5 7, ठीक है, 8 6 14 8 7 15, नहीं ये तो सच है, 7 5 12 15, ठीक है, मतलब ये काफी जा रहा है। एक सेकंड, यहाँ पे आप कैसे बना सकते हैं इसको, ये 2 3 6 प्लस 1 7, 7 3 21, समझ गए ना। 7 3 21 प्लस 1 गुणा 3 जमा 1, 22 3 66 प्लस 1, बन गया, बस सीक्वेंस बन गई अपनी। 67 67 3 7 3 21 आएगा, ठीक है डन। और 2 यहाँ पे आगे जाएगा, 6 3 18 2 22, है ना। 201 प्लस 1 202, डन। बस अब x क्या होगा? 202 गुना 3 करो भाई, ठीक है। ये बन गया आपका 606 प्लस 1, 607 बनेगा, डन। दिस इज द आंसर। अब ये कंफर्म करने के लिए देखो जरा, 607 तीन करो, 7 3 21, यहाँ जाएगा अपना 2, जीरो का जीरो हो जाएगा, 2 इधर उतर जाएगा, और 6 3 18, बस 18, 18 से 21 प्लस 1, कितना आया? 1822, डन ना। समझ गए ना। बस इसमें यही दिक्कत थी, यही देखना पड़ता है इसमें कि कितना इनके बीच गैप है, कितने से मल्टीप्लाई करके या कितने से डिवाइड करके ये अगला नंबर आ सकता है, सीक्वेंस बनाओ। ये तो लकी है हम कि अभी यहाँ पे इतनी जल्दी हो गया, राइट। तो 5 क्वेश्चन हमने कर दिए, 14 मिनट तो ये एक्सप्लेनेशन के साथ लगे, लेकिन आई थिंक ये 10 मिनट में इजीली हो सकते थे, और यही हमारी एवरेज होनी चाहिए, राइट, यही एवरेज होनी चाहिए। अब चेक भी कर लेते हैं जरा अपना, आ, ये आंसर की के साथ देख लेते हैं। कल मैं अपना लेक्चर नहीं ला पाया था। आई होप मतलब गाइस ये थोड़े इनफॉर्मल टाइप के हैं लेक्चर्स, लेकिन राइट, अब ऐसा ही होगा यार, ऑन द स्पॉट सॉल्व करना है। मेरे पास एक ऑप्शन ये भी है कि ऑन द स्पॉट चीज़ें सॉल्व ना करें, कहीं से मतलब पीछे से छुपा के लाई जाए, लेकिन वो ओरिजिनलिटी नहीं रहती है। मैं इसलिए यहाँ पे
है ना। ऐसे बहुत सारे वीडियोस बने होंगे जहाँ पे उन लोगों ने पहले सॉल्व कर रखे हुए हैं, आधा घंटा पहले लगाया, बाद में वो 10 मिनट की एक वीडियो बना रहे हैं कि देखो इतना ईजी है। ईजी नहीं होता है सी सेट, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठ रहे हो तो ईजी नहीं होता है। अब देखो 50th क्वेश्चन का हमने लगाया था, आई थिंक सी। 50th क्वेश्चन देखो पहले, सी, सी आया ना, देखा, सी आया, डन। देखो रीजनिंग के क्वेश्चन में काफी अच्छी आपकी एक्यूरेसी बन सकती है, राइट। ये डिलीट कर लेता हूँ मैं, सी आया था, डन। अब देखो इधर 40th क्वेश्चन हमने लगाया था, हाँ, और हमने लगाया था डी, ना इधर 1 नॉर 2 नॉर 3 नॉर 4, भगवान करे डी हो जाए, डी ही होना चाहिए, 49 का डी, 49 डी, डी देखो, डी आ गया ना, डन। इजी है ना सारी चीजें, मतलब इजी तब है अगर प्रैक्टिस करो तो चीजों को। वो रीजन, वो रैशनल, ये हमने लगाया नहीं था, नहीं आता भाई, ठीक है, सीधा क्यों। ये आई थिंक 47th भी नहीं लगाया था हमने, सैटरडे मंडे वही वाला है, राइट, ये पढ़ा ही नहीं हमने। 46th हमने लगाया था, राइट, 46th हमने लगाया था, हमने लिखा था डी इसका आंसर, सम विलेजर्स अंडर 25 आर लिटरेट, यस। सो 46th का बी देखा ना, 46th का बी, मैंने बोला था ना, मैंने कहा आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यही है काफी। और ऐसे क्वेश्चन वो डालता है, बीच में डाले होते हैं, ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल काम है बस, है ना। इतने सारे क्वेश्चन हैं, इजी कैसे आइडेंटिफाई करें। और देखो ना, एक ही पेज पे ये इतने इजी डाले हुए हैं, आप अगर टफ भी देखेंगे, अगले अगले पेज में आपको पूरे टफ दिखेंगे। एक पेज में इजी है, पूरा पेज एक साथ दे के रखा हुआ है, बस आओ सॉल्व करो जाओ। 45th का भी हमने बी लगाया था शायद, राइट, 45th का बी, समझ गए, बी आया ना। सो ये हमारी एक्यूरेसी मतलब अभी नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। तो अभी तक हमने आई थिंक 12 के आसपास रीजनिंग के क्वेश्चन किए होंगे, और उसमें से एक ही गलत हुआ था, वो जो परसों हुआ था, राइट। बाकी हमारे अभी सही जा रहे हैं, बस ऐसे ही हमने रीजनिंग प्रैक्टिस करनी है अगले 3-4 दिन और फिर लास्ट में, राइट, जैसे ही प्री नज़दीक आएगा, हमने कुछ एक पैसेज फिर से प्रैक्टिस करने हैं ताकि मोमेंटम बना रहे, राइट। और फिर प्री लगा के आ जाना है, और फिर कमेंट में बताना है किस किस का हुआ। कमेंट कर लिया करो यार, राइट, कमेंट कर लिया करो, एंड डू गिव फीडबैक, आई लाइक रीडिंग योर फीडबैक। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।